Hello everyone, welcome back to our Python programming course. Congratulations, अगर आप लेक्चर 6 तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है आप लोगों ने पाइथन के बेसिक काफ़ी अच्छे से सीख लिए होंगे। हमने अब तक वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स के बारे में पढ़ा है। और आज हम शुरू करने वाले हैं पाइथन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस। अगर आप फंक्शन को अच्छे से समझ गए तो आप रियल वर्ल्ड प्रोग्राम में भी काम कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कैलकुलेटर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह फंक्शन का ही यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। तो व्हाट इज़ अ लूप? लूप क्या होती है और कैसे काम करती है? जैसे हमें हेलो प्रिंट करवाना है 100 टाइम्स, तो हम हर बार प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके तो हेलो प्रिंट करवाएंगे नहीं, ये बहुत लंबा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ हम लूप्स का यूज़ करते हैं। लूप्स क्या करती है? एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करती है, उसे हम लूप्स कहते हैं। हमने दो तरह के लूप पढ़े थे, फॉर लूप और वाइल लूप। सो अब ये फॉर लूप क्या है? फॉर लूप किसे कहते हैं? जो फॉर लूप है वो रिपीट करती है एक ब्लॉक ऑफ कोड को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। एक फिक्स नंबर के टाइम में ही रिपीट करेगी वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को। जैसे हमने उसका सिंटेक्स पढ़ा था फोर के साथ, जैसे एक एग्जांपल का सिंटेक्स था, फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस। यहाँ पे हम लिखते हैं कोड, लिखते हैं यहाँ पे हम वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ उनका सीक्वेंस लिखते हैं और यहाँ कोड लिखते हैं। ये फॉर लूप का सिंटेक्स है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फोर, एक मिनट, जैसे फोर आई इन रेंज, हम यहाँ पे रेंज फंक्शन का लिखेंगे कितनी, 5 तक प्रिंट करवाना हमें। और यहाँ पे कौन लिखेंगे प्रिंट, कोड लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट आई। तो हमने देखो लूप्स जो है, जो लास्ट का जो स्टॉप फंक्शन होता है वो प्रिंट नहीं करवाती, उससे एक नंबर पहले तक का ही प्रिंट करवाती है। 0 से 4 तक ये प्रिंट हो गई है। यहाँ हम फोर लूप का यूज़ करते हैं। फोर लूप के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं रेंज फंक्शन का। रेंज फंक्शन क्या काम करता है? रेंज फंक्शन जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। रेंज फंक्शन जो है सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करता है, बताता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर्स का प्रिंट करवाना है। जैसे रेंज के भी हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। जैसे रेंज में एक तो ओनली स्टॉप लिखेंगे हम, जहाँ तक हमें लूप को लेके जाना है, तो उस टाइम पे लूप 0 से स्टार्ट होगी। एक है स्टार्ट एंड स्टॉप, जैसे फॉर आई इन रेंज, हमें लूप को इस बार लेके जाना, मान लो 2 से 7 तक लेके गए, प्रिंट आई। यहाँ पे हमने इन लिखा, तो इसमें क्या किया हमने, इस बार रेंज फंक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट भी लिखा है। हमने 0 की जगह 2 से लूप स्टार्ट करेंगे और 6 तक जाएगी, मतलब 7 वाला प्रिंट नहीं होगा, 2 से लेकर 6 तक। लास्ट नंबर जो स्टॉपिंग पॉइंट है वो प्रिंट नहीं होता। हमने रेंज में ही एक और कैटेगरी पढ़ी थी जिसमें हम स्टेप का भी यूज़ करते हैं। स्टेप मतलब हमें कोई वैल्यू स्किप करनी हो तो, जैसे फॉर आई इन रेंज, हम उसमें जैसे हमने 1 से स्टार्ट किया, 11 तक जाएगी और हर बार 2 नंबर स्किप करेगी। तो जैसे देखिए 1, 2 को स्किप किया, 3, 4 को स्किप किया, 5। जो थर्ड वैल्यू होगी वो हमारे प्रिंट होगी। जैसे 1 था
उसमें सेकंड वैल्यू को उसने स्किप कर दिया, जो हमारी थर्ड वैल्यू है 3, फिर 4 स्किप कर लिया, फिर 5। जो थर्ड वैल्यू होगी वो प्रिंट होती जाएगी। फिर हमने पढ़ा था वाइल लूप। वाइल लूप भी इसी की तरह होती है, पर वाइल लूप का हम ज़्यादातर यूज़ कम करते हैं। तो चलिए एक बार वाइल का भी सिंटैक्स लिख के देख लेते हैं। तो वाइल का सिंटैक्स जैसे हमने सीखा था, उसमें हम काउंट का यूज़ करते हैं और उसमें इन्फिनिट लूप्स भी बनती है। तो जैसे देखते हैं, व्हाट इज़ अ वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? वाइल लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। उसमें क्या होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक वाइल लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करती है। फॉर लूप में क्या था कि वो जो हम जहाँ तक रेंज देंगे उसके अंदर प्रिंट करेगी, पर वाइल में ये नहीं होता। वाइल में कंडीशन का काम होता है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया i इज इक्वल्स टू वाइल i लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट i। और हम क्या करेंगे, i को हर बार 1 से प्लस कर देंगे, तो ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर देगा। वाइल लूप में जो है लास्ट नंबर तक प्रिंट करता है, क्योंकि हमने इक्वल टू का साइन भी लगाया है इसमें। अगर हम यहीं पे ये वाली चीज़ नहीं लिखेंगे तो ये एक इन्फिनिट लूप बन जाएगी, क्योंकि कंडीशन हर बार ट्रू होगी, जिससे हमें इन्फिनिट लूप्स बनाना अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा इसका यूज़ करेंगे। तो हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ लिया है, वाइल लूप के बारे में पढ़ लिया है, और हमने पढ़ा था उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो व्हाट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट? ब्रेक का मतलब होता है कि जब भी कोई लूप चल रही है और हमें कहीं पर उसे स्टॉप करना है, तो हम इसलिए ब्रेक का यूज़ करते हैं। ब्रेक पूरी लूप को एक बार में स्टॉप कर देता है। जैसे फॉर आई इन रेंज 10, इफ आई इज इक्वल्स टू 5 प्रिंट, ब्रेक लिखेंगे यहाँ पे ब्रेक, अब लिखेंगे प्रिंट आई। तो देखो ये लूप 4 तक चली, पर जैसे ही हमने यहाँ पे ब्रेक लिखा तो उसने 5 पे आते ही लूप को स्टॉप कर दिया। अगर हम यहाँ पे इस ब्रेक को नहीं लिखते तो यह तो एरर आएगा। सिंपल लूप है ना, पूरे 10 तक जाएगी अगर हम यहाँ पे ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, जैसे हमने आई इक्वल टू 5 पर ब्रेक का यूज़ किया, तो ये लूप 5 पे आते ही रुक गई है। सेम इसके लिए हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या काम होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट आइट्रेशन चलती रहती है, उसमें एंड तक आइट्रेशन जाएगी, बस जिस नंबर के हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो नंबर हम देंगे उसे वो स्किप कर देगी। जैसे फॉर इन रेंज 6 का ले लेते हैं इसमें, इफ आई इज इक्वल्स टू 3, हम इस बार लिखेंगे कंटिन्यू प्रिंट आई। इस बार ये देखना, इसने 3 को स्किप कर दिया और लूप 5 तक पूरी प्रिंट हुई है। सेम वहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेक ने क्या किया था, लूप को वहीं स्टॉप कर दिया था, पर कंटिन्यू में वो जो आइट्रेशन होती है स्किप हो जाती है। तो यही डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में। हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ी थी, वो था पास। पास कुछ नहीं करता। पास का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम आने वाले समय में अगर हमने कोई कोड लिखा है तो उसमें कोई बदलाव कर सके बाद में, इसलिए हम पास का यूज़ करते हैं। तो चलिए हमने पिछले लेक्चर का रिवीजन कर लिया है, अब चलते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ। तो चलिए हम देखते हैं इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। हम आज पढ़ेंगे फंक्शंस क्या है, डेफ कीवर्ड जो हम रैंक फंक्शन में यूज़ करते हैं, उसके पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, लैम्डा और इसका स्कोप और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सो व्हाट इज़ अ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। मतलब हम एक ही कोड को बार बार यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक बार एक कोड लिखा है और जितनी बार चाहें उतनी बार उसका यूज़ कर सकते हैं। इट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क।
रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, इम्प्रूव रीडेबिलिटी, मेक प्रोग्राम मॉड्यूल। मीन्स फंक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने एक कोड बनाया है, हम उसी का बार बार यूज़ करते हैं, जिससे हमें बार बार नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक फंक्शन बनाते हैं और इससे हमारा कोड छोटा भी होता है और रीड करने में भी आसानी होती है और प्रोग्राम दिखने में अच्छा भी लगता है। जैसे समझो कि अगर आपके फ़ोन में एक ऐप है, जैसे कैमरा ऐप है, तो आप उससे फ़ोटो लेते हैं, तो हर बार कैमरा ऐप ओपन करते हो तो हर बार नया कैमरा ऐप तो ओपन होता नहीं है, तो बार बार हम उसी को यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम में ही हम ऐसा ही करते हैं, फंक्शन को एक बार लिखेंगे और जब तक ज़रूरत होगी तब तक हम उसे यूज़ करते रहेंगे, हम बार बार फंक्शन को कॉल करेंगे। अब वाई डू वी नीड फंक्शंस, हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सपोज़ आपने 10 स्टूडेंट का रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है, तो हर बार हम फंक्शंस के हर स्टूडेंट का के लिए अलग से कोड तो लिखेंगे नहीं। जैसे देखिए, ऐसे करके हम बार बार हर स्टूडेंट के लिए एक नया कोड तो लिख नहीं सकते। इससे क्या है, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता है और पढ़ने में भी दिक्कतें आती हैं और इससे मिस्टेक्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज़ करते हैं। वाई यूज फंक्शन, रीयूज कोड, इजी मेंटेनेंस, सिंपल डिबगिंग, बेटर ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्रूव एफिशिएंसी। इससे क्या है, कोड छोटा होगा, हम एक ही कोड को बार बार रीयूज़ करेंगे और मेंटेनेंस करने में भी आसानी होगी, रीड करना भी ईजी होगा और डिबगिंग भी ईजी होगी और कोड को ऑर्गेनाइज करने में भी आसानी होगी। जैसे हमें फ्यूचर में कोई चेंज करना है कोड के अंदर, तो वो भी बहुत ईजी होगा। जैसे कि समझिए, फंक्शन रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे लाइक बटन है, हर पोस्ट पे लाइक सेम फंक्शनली यूज़ होता है। हर पोस्ट पे एक हर हर पोस्ट के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखा जाता, एक फंक्शन होता है जो हर बार कॉल होता है। जैसे व्हाट्सएप पे हम मैसेज सेंड करते हैं, तो एक ही फंक्शन है जो यूज़ होता है। बार बार हर मैसेज के लिए एक नया ब्लॉक ऑफ कोड तो नहीं बनाया जाता ना, इसलिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ अ डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड क्या है। डेफ कीवर्ड से हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन आर क्रिएटेड यूजिंग डेफ कीवर्ड। गिव मीनिंगफुल नेम्स, से फंक्शन को हम फिर नेम देते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। सपोज हमने एक फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए हम डेफ का यूज़ करेंगे। डेफ क्या है, कीवर्ड है। हमने डेफ यूज़ किया, यहाँ पे हम फंक्शन का नेम लिखेंगे और यहाँ पे हमें जो कोड लिखना है वो लिखेंगे। ये फंक्शन का सिंटैक्स है। डेफ, जब भी हम एक फंक्शन बनाएंगे वहाँ हमेशा डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। डेफ से ही हम फंक्शन बना सकते हैं। जैसे चलिए एक फंक्शन बनाते हैं। हमने डेफ एक ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया। इस फंक्शन का क्या काम है, ये हर बार हेलो प्रिंट कराता। देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो मैंने सिर्फ इतना कोड रन करूँगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक फंक्शन को बनाया है। अब हमें इसे कॉल करना पड़ेगा। अब फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, हमने क्या फंक्शन बनाया है, ग्रीट फंक्शन, उसका नाम क्या रखा है, ग्रीट। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम जैसे फंक्शन है ग्रीट, ऐसे करके हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ये होता है फंक्शन जहाँ हम पहले फंक्शन को बनाते हैं,
जैसे डेफ का यूज़ करके हम फंक्शन बना रहे हैं, फिर उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम ग्रीट का यूज़ करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये कॉल करने का तरीका होता है। तो देखो, उसने हेलो प्रिंट करवा दिया है। जैसे ये फंक्शन है, हम इसको जितनी बार भी ग्रीट लिखेंगे उतनी बार हेलो प्रिंट करवाएगा। आप देख सकते हो, ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है और ये फंक्शन को बनाने का होता है। ये फंक्शन का मेन बॉडी है और ये हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जैसे इसको चेंज करते हैं, तो देखिए इस बार मैंने वेलकम टू पाइथन कोर्स नाम से एक फंक्शन मेरा फंक्शन में चेंज किया, तो उसने बार बार यही प्रिंट कर दिया है। हम एक ही फंक्शन को बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम फंक्शन लिखते हैं, नहीं तो हम बार बार ये इतना सारा हमें बार बार लिखना पड़ता। जैसे स्कूल की बेल बजती है, समझ लीजिए कि सपोज करें स्कूल में बेल बजती है। बेल बजाने के लिए एक बटन होता है, जब भी पीरियड ख़त्म होता है टीचर वही बटन प्रेस करता है। हर बार नई बेल तो इंस्टॉल नहीं करते ना, तो हम उसी का यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम में भी फंक्शन वही बटन की तरह है, जब ज़रूरत हो तब कॉल करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमें फंक्शन बनाने के बाद उसे कॉल भी करना होता है। बहुत सारे बच्चे इसकी मिस्टेक कर देते हैं कि उसको कॉल नहीं करते हैं, सिर्फ फंक्शन बना के छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि फंक्शन रन नहीं हो रहा है। और हमें आइडेंटिटेशन का भी ध्यान रखना है। हमें जो ग्रीट है ये बाहर लिखना है, इसके अंदर नहीं लिखना। रॉन्ग आइडेंटिटेशन से भी कोड नहीं चलेगा, एरर आ सकते हैं। तो जैसे कि देखिए हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, डेफ थैंक यू। यहाँ देखिए हमने क्या किया, डेफ कीवर्ड का यूज़ किया और हमने फंक्शन का नाम लिखा थैंक यू। थैंक यू नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें वो क्या काम कर रहा है, वो प्रिंट करवा रहा है थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमने यहाँ पे थैंक यू को कॉल लगाया। तो देखो थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ पे जो है प्रिंट हो चुका। तो ऐसे हम फंक्शन को बना सकते हैं। तो चलिए एक बार वीडियो क्लोज करिए और एक बार खुद से प्रैक्टिस करना इस चीज़ की। जैसे फंक्शन का एग्जांपल है, जैसे अभी हमने क्या किया था, एक डेफ कीवर्ड बनाया था, उसमें हमने फंक्शन बनाया था ग्रीट करके, और उस फंक्शन में क्या काम किया था, हमने हेलो प्रिंट करवाया था। इस फंक्शन में के अंदर हमने काम किया था और ग्रीट लिखा था, ग्रीट को कॉल किया था। ग्रीट कॉल करने से क्या हुआ, उसने प्रिंट हेलो प्रिंट करवाया। हम जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे वो उतनी बार हेलो प्रिंट करवाएगा। सो पैरामीटर्स, व्हाट आर पैरामीटर्स? तो चलिए समझते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो पैरामीटर एक वेरिएबल होता है जो हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं डाटा रिसीव करने के लिए। देखो, रिटर्न इन फंक्शन डेफिनेशन, रिसीव वैल्यू एक्ट लाइक अ वेरिएबल। ये एक फंक्शन, मतलब जो पैरामीटर होता है वो हम जो फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर लिखते हैं, जो वैल्यू को रिसीव करता है और वेरिएबल की तरह काम करता है। और हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है डेफ एट ए। चलिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था डेफ ग्रीट करके, उसमें हमने फंक्शन कैसे बनाया था, ये था हमारा फंक्शन।
पर इस बार हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स है वो लिखेंगे। पैरामीटर यहाँ पे लिखते हैं, जो हम फंक्शन का नेम लिखते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे हमने लिखा नेम, ये है हमारा पैरामीटर, इसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेम, ये जो है हम इसे पैरामीटर बोलते हैं। हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे एक फंक्शन था एग्जाम्पल में ऐड ए कोमा बी, ये हमारा एक फंक्शन था। इसके अंदर जो ये चीज़ लिखते हैं फंक्शन नेम के अंदर, इसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स। अब आने वाले आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पैरामीटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखना कि पैरामीटर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर डाटा रिसीव करते हैं। डाटा रिसीव करने के बाद इनको जो है वैल्यू दी जाती है, ये वेरिएबल की तरह काम करते हैं। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, तो वहाँ पे वेटर आपसे आके पूछता है कि सर क्या ऑर्डर करना है। उसको ऑर्डर मिलने से पहले उसको नहीं पता होता कि आप क्या ऑर्डर करोगे। वैसे ही पैरामीटर भी होते हैं, पैरामीटर को भी नहीं पता होता कि हम उसमें क्या वैल्यू डालेंगे, तो उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, हम उसे वैल्यूज़ देते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू पास टू अ फंक्शन मैच पैरामीटर्स। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो फंक्शन को कॉल करते वक्त जो एक्चुअल वैल्यू हम लिखते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। मतलब जो वैल्यू हम पैरामीटर्स को देते हैं उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे अभी हमने समझा था, हमने एक फंक्शन बनाया था डेफ ग्रीट नेम, उसमें क्या किया था, हमने प्रिंट करवाया था हेलो नेम, ये हमने फंक्शन बनाया था। चलिए अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं ग्रीट। हम इस फंक्शन को डायरेक्ट ऐसे कॉल करेंगे तो देखना यहाँ पे एरर आ गया। क्यों आया, इसका रीज़न अभी बताता हूँ। क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स मतलब पैरामीटर्स लिए हैं, तो हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। जैसे हम अब बताता हूँ कि हम आर्ग्यूमेंट्स से लिखते हैं, इसके अंदर जो लिखते हैं उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ये वैल्यू डाल दी, तो देखो उसने हेलो प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे जो पैरामीटर लिया था उसको हमने यहाँ, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। मतलब हम जो पैरामीटर को वैल्यू दे रहे हैं, तो ये हमने अब फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर जो वैल्यू लिखी वो हमने पैरामीटर को दे दी है। तो इसका मतलब है कि हमने जो नेम है उसको परम वैल्यू दे दी है, तो फंक्शन ने हेलो परम प्रिंट कर दिया है। यहाँ हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखना पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। जो हम फंक्शन नेम के अंदर लिखते हैं ये होता है, फंक्शन डिफाइन करते टाइम लिखते हैं वो होता है पैरामीटर, और जब हम फंक्शन कॉल करते टाइम जो लिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल कराता हूँ आपको, जैसे डेफ एड एक कॉमा बी, या भी हमने लिखा। तो ये थे हमारे पैरामीटर्स। अब हम इस फंक्शन के अंदर कुछ काम करते हैं। जैसे हमने क्या प्रिंट करवा रहे हैं ए प्लस बी को, ये फंक्शन प्रिंट करवाएगा। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट डालने हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब हम इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हमने 10, 20 लिखा, तो इसमें क्या हो रहा है, जो ए को जो वैल्यू है वो 10 मिलेगी और जो बी को जो वैल्यू है वो 20 मिलेगी। ऐसे हम पैरामीटर को मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे देखो इस फंक्शन ने क्या किया, ए और बी की वैल्यू ली और उसका काम करा दिया। इस यहीं पे हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखो ऐड, यहाँ देखिए इसलिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब हमें हर एक बार तो यहाँ पे प्रिंट ये तो नहीं है कि हम ए की वैल्यू सेंड करेंगे फिर एक बी की वैल्यू सेंड करेंगे वेरिएबल में, फिर इनको ऐड करेंगे और उसे प्रिंट करवाएंगे। इसके लिए कोड बहुत लंबा हो जाता है और हर बार हम इतने लंबे कोड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शंस का यूज़ करते हैं। हम एक बार फंक्शन बनाया, ऐड नाम का फंक्शन बनाया जिसमें ए और बी की वैल्यू डाली है, और वो फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा ए और बी को। फिर बाद में हमें बस फंक्शन को कॉल करना होता है, हमें बार बार इतना लंबा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं।
जैसे देखिए गिवन ड्यूरिंग फंक्शन कॉल के जो हम फंक्शन कॉल करते हैं तभी हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल दिया है 5 और 10 का, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है। जैसे अब एक एग्जांपल और देखते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स का। हमने एक फंक्शन बनाया स्टूडेंट नाम का, उसमें हम क्या लेंगे, नेम लेंगे और बच्चों की एज लेंगे। तो हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। पहले क्या प्रिंट करेंगे, नेम प्रिंट करवाएंगे। फिर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, इसके अंदर एज प्रिंट करेंगे बच्चों की। और हम क्या करेंगे, अब फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राहुल 20, तो अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा। तो देखो नेम राहुल आ गया, एज 20 आ गई। फंक्शन में क्या किया हमने, एक डेफ कीवर्ड का यूज़ करके एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा हमने स्टूडेंट। उस फंक्शन में हमने क्या पैरामीटर लिए, नेम और एज। फंक्शन क्या करेगा, नेम और एज को पैरामीटर्स को लेगा यूज़र से। तो हमने फिर प्रिंट कराया क्या, नेम प्रिंट करवाया, फिर हमने एज प्रिंट कराई। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया स्टूडेंट, और उसके अंदर हमने नेम और उसकी एज डाल दी। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक और तो देखो ऐसे हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। हम बार बार तो ये इतना सारा कोड तो नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए हम फंक्शंस बनाते हैं। जैसे रियल लाइफ में समझें तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है, डिलीवरी के लिए क्या चाहिए उन्हें, कस्टमर नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। ये सब पैरामीटर्स की तरह ही होते हैं। जो अक्सर डिटेल कस्टमर फिल करता है वो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और जहाँ पे स्टोर होती है वो पैरामीटर्स होते हैं। तो हर बार नए कस्टमर के लिए नया कोड तो लिखेंगे नहीं, तो यहीं पे फंक्शंस कॉल होता है और फंक्शन काम करता है। ऐसे ही हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो बीच बीच में आप वीडियो को रोक के प्रैक्टिस करते रहना, जिससे आपको फंक्शन समझ आ जाएंगे, नहीं तो ऐसे फंक्शन समझने में बहुत मुश्किल होगी। तो रिटर्न स्टेटमेंट, अब बात आती है व्हाट इज़ रिटर्न स्टेटमेंट। जो जैसे रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब है कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो फंक्शन के अंदर कैलकुलेट की गई वैल्यू को वापस भेजता है। जैसे जो हमने फंक्शन के अंदर जो कैलकुलेट की है, जो वैल्यू लिखी है उसे वापस भेजता है। रिटर्न्स अ वैल्यू, वैल्यू को रिटर्न करता है। एंड द फंक्शन का एंड करता है, यूजफुल इन कैलकुलेशन, कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू। एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, रिटर्न ए प्लस बी। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम, डेफ ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं ए। वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ए प्लस बी को रिजल्ट तो देखिए यहाँ पे 30 प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब क्या है, उसने जो ए प्लस बी है उसको रिटर्न कराया, मतलब प्रिंट की तरह रिटर्न भी होता है। रिटर्न और प्रिंट में डिफरेंस क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसने एक रिजल्ट वैल्यू बनाई जिसके अंदर रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, जिसके हमने ऐड फंक्शन का कॉल किया है, और उसने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। तो रिटर्न लगभग लगभग प्रिंट की तरह ही काम करता है, पर दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे समझिए कि प्रिंट और उसके अंदर डिफरेंस क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे रिटर्न की जगह लिखते हैं प्रिंट, तो यहाँ पे इसने 30 के साथ हमें नन भी प्रिंट कराया है, क्योंकि प्रिंट जो है वो सिर्फ स्क्रीन पर दिखाता है, वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। इसलिए साथ में प्रिंट रिजल्ट करेंगे तो नन भी दिखाएगा। प्रिंट सिर्फ दिखाता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम करता है, वैल्यू रिटर्न करने का काम रिटर्न करता है। जैसे हम रिटर्न लिख के अब करेंगे, स्टार्ट किया है बस।
जैसे रिटर्न करने से वैल्यू जो है फंक्शन के बाहर आ जाती है और वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। प्रिंट डिस्प्ले करने का काम करता है और रिटर्न जो है वैल्यू को वापस सेंड बैक करता है। तो इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना। तो चलिए एक दो एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। जैसे डेफ हम एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी किया था लूप्स के अंदर, हमेशा याद रखना। हम इसमें क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस फैक्ट वन। इस बार वो क्या करेंगे, हम जो सारा प्रोसेस पिछली बार हमने उसके अंदर किया था वो हम इस बार एक फंक्शन के अंदर करेंगे। देखिए यहाँ पे सर प्रिंट करा है फैक्टोरियल 5 टू है। वेट सेकंड, कहीं पर गलती किया हमने शायद। तो ये फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 4 आई और यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई आएगा। एक मिनट, हमने दो बार यहाँ पे रिटर्न फैक्ट नहीं करना था। यहाँ पे जो हमने गलती की है, देखिए अब सही फैक्टोरियल प्रिंट हुआ है। इस बार हमने क्या किया है, प्रिंट की जगह रिटर्न का यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो हमने एक फंक्शन बनाया है दैट फैक्टोरियल नाम का, उसके अंदर हमने ये काम किया है, तो फिर हमने इसको प्रिंट करवाया है। ऐसे ही जैसे देखो प्रिंट करवाना ऐसे। देखिए ये 9 का फैक्टोरियल है। इससे हमें क्या होगा कि ये जो इतना सारा ब्लॉक ऑफ कोड है ये हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार फंक्शन बना लिया, हम उसको कितनी बार भी कहीं पर भी उसी कोड के अंदर कोड कर सकते हैं, जिससे वो वही वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल समझते हैं, हम एक इवन नोड नाम का फंक्शन बनाएंगे। इवन नोड हम कैसे फाइंड करते थे, हम मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ करते थे। जैसे देखिए हम यहाँ पे पता कर सकते हैं ये इवन है, ये ओड है। हम जितने चाहे अब नंबर्स का फंक्शन को कॉल करके पता लगा सकते हैं। अब हमें बार बार नया फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे हम एक फंक्शन बनाएंगे इस बार स्क्वायर का। इसमें ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, रिटर्न नम इंटू नम। स्क्वायर के लिए यही यूज करते हैं हम। प्रिंट करवाएंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्रिंट करवाते हैं 81। ये देखिए हमारा फंक्शन रेडी हो गया है। इसी तरह हम अलग अलग फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे एक और फंक्शन बनाते हैं मल्टीप्लाई नाम का। देखिए 7 6 42 जो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ऐसे करके हम फंक्शंस बना सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि हम अभी फंक्शन को कॉल करते टाइम वहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे थे। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जिनसे हम पैरामीटर्स को वैल्यू देते हैं। पैरामीटर हम फंक्शन डिफाइन करते टाइम लिखते हैं। तो समझते हैं अब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जब हम फंक्शन के पैरामीटर को पहले ही एक वैल्यू दे देते हैं। जैसे हम पैरामीटर लिखते टाइम ही वैल्यू को असाइन कर देते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ पैरामीटर लिख रहे थे और आर्ग्यूमेंट में वैल्यू कॉल करते टाइम हम वैल्यू असाइन कर रहे थे। पर हम अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। जैसे कि अगर हम कोई वैल्यू ना दें तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जनरेट कर देंगे। उसे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम तभी असाइन करते हैं जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं पैरामीटर्स के साथ ही। जैसे कि हमने कोई वैल्यू पास नहीं की, जैसे कॉल करते टाइम हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को प्रिंट कर देता है। जैसे एग्जांपल देखें तो हमने एक फंक्शन बनाया था ग्रीट। हमने इस बार क्या किया कि नेम को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी है जो है गेस्ट। पिछली बार हमने बस नेम कर दिया था। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं पर इस बार हम वैल्यू नहीं दे रहे। तो देखो हेलो कैश लिख दिया उसने। इसका मतलब है कि अगर हम फंक्शन कॉल करते टाइम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करवा देगा। पर यही हमने पिछली बार किया था जब नया वैल्यू दी थी, तो फिर वहाँ पे एरर आया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं था तो हमें वैल्यू देनी थी। जैसे देखिए अगर अब मैं कोई भी वैल्यू देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ। जैसे मैंने परम लिखा तो हेलो परम प्रिंट हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो भी प्रिंट हो सकती है और हमें कुछ और प्रिंट करवाना है तो वो भी प्रिंट हो सकता है। हमने ग्रीट नाम का ये जो नेम को हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन किया, इसे ही हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। मतलब पैरामीटर को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना। इससे क्या होगा कि अगर हम कोई भी वैल्यू आर्ग्यूमेंट के तौर पर कॉल करते टाइम फंक्शन को कॉल करते टाइम नहीं देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में समझाऊँ तो सपोज करिए एक फूड डिलीवरी ऐप है। अगर कस्टमर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दे देता है लीव एट द डोर। ये भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ही एग्जांपल है। मतलब सिस्टम में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है पहले से असाइन कर दी गई है जब तक कस्टमर को इंस्ट्रक्शन ना दे। ऐसे ही हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर। सो नेक्स्ट टॉपिक से पहले हमने ये सब तो कर ही लिया था। प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम देते हैं। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स लिखना है नहीं लिखना हमारे लिए ऑप्शनल हो जाता है। रिड्यूस रिपीटेड कोड को रिड्यूस करता है। यूज़फुल इन ग्रीटिंग्स देने के लिए यूज़फुल होता है। जैसे हमें कोई ग्रीटिंग्स देनी है तो हम वहाँ पे हेलो गाइस लिख के, जैसे मैंने दिखाया था, हेलो गाइस लिख के छोड़ सकते हैं। हम बार बार फंक्शन को ही कॉल करेंगे, बार बार नाम देने की, आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, व्हाट इज़ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? सिंपल वैल्यू में बताऊँ तो नॉर्मली हम फंक्शन को वैल्यू ऑर्डर में भेजते हैं। पहले क्या थे, हम ऑर्डर में नहीं भेज रहे, इसलिए बार हम ऑर्डर में देंगे। जैसे पर हमें पाइथन ये भी अलाउ करता है कि हम वैल्यू बाइट जो पैरामीटर्स होते हैं उनका नाम लिखकर भी भेज सकते हैं वैल्यू को। इसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। हमने ये किया था
हमने यहाँ स्टूडेंट को कॉल किया था, पर हम इसमें क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज़ करेंगे। तो कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, हम इसके अंदर जैसे हमने एज लिखा था तो वो नेम की जगह एज हो गया, पर नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। एक मिनट, देखो यहाँ पे ये आ गया है, नेम राहुल और एज 20। हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में, डिफ़ॉल्ट की मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में हम कहीं पे भी कैसे भी करके हम किसी भी पैरामीटर में कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। हम खुद से इसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, इसलिए हमें डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिखने की ज़रूरत, मतलब वैसे आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाई यूज़ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इससे क्या होता है, कोड जो है रीडेबल हो जाता है, ऑर्डर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे हमें ऑर्डर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि पहले नेम लिखा था फिर एज का ऑर्डर है, हम इसमें कैसे भी करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और लार्ज प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं कंपनी के अंदर, उसमें मिस्टेक्स भी इससे कम होती है, इसलिए प्रोफेशनल डेवलपर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे पास वैल्यू बाय नेम, नेम के थ्रू हम पहले पास करते हैं पैरामीटर के जो नेम होते हैं, और इट डजंट मैटर। जैसे मैंने देखा, आपको दिखाया था कि मैंने पहले यहाँ पे नेम है पर मैंने यहाँ पे एज को वैल्यू असाइन की, तो यहाँ पे ऐसे ही ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता है। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी को जो है इम्प्रूव करता है, कोड रीड करने में आसानी होती है। यूजफुल विद मैनी पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर के साथ ये बहुत यूजफुल होता है। जैसे अभी हमने देखा था ग्रेट नेम राम, जैसे हमने ग्रेट फंक्शन बनाया उसमें हमने पहले ही नेम को असाइन कर दिया है राम। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, एनोनिमस फंक्शंस। लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शंस होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस मतलब जिसका नाम नहीं होता, जिसका कोई भी नाम नहीं होता उसे हम एनोनिमस बोलते हैं। रिटर्न इन वन लाइन, लैम्डा को हम एक ही लाइन में लिखते हैं। एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शन होता है और शॉर्ट ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये एक सिंपल फंक्शन है जो हमने बनाया है, ये एक सिंपल फंक्शन है। चलिए देख, ये सिंपल फंक्शन था जो हमने बनाया था। अब हम वही फंक्शन लैम्डा का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे हमने स्क्वायर वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर फिक्स किया लैम्डा, ये देखिए, ये भी जो हमें 25 वैल्यू ही प्रिंट करके देगा। इसमें हमने क्या किया कि जो लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा क्या करता है, डायरेक्ट स्क्वायर एक वेरिएबल है उसी को फंक्शन मान के उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कराते हैं, एक ही लाइन में जो हमारा फंक्शन बन जाता है। इससे जो है हमें फंक्शन लिखने में बहुत आसानी होती है। जैसे देखो, जैसे हम एक ऐड फंक्शन बनाते हैं जिसमें लिखते हैं लैम्डा एक होगा, भी हमने इसमें दो पैरामीटर्स ले लिए। इसका काम क्या करेगा, क्या काम होगा, a प्लस बी, और प्रिंट क्या कराएगा, ऐड फंक्शन को कॉल करेगा 10,20। दे देखिए इसने 30 प्रिंट करवा दिया एडिशन। ऐसे ही हम लैम्डा की यूज़ करते हैं ताकि हम उसे एक ही लाइन में सकते हैं। लैम्डा फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब फंक्शन छोटा हो, अगर सिर्फ एक ही सिंपल ऑपरेशन में परफॉर्म करना हो, और अगर फंक्शन बहुत बड़ा है तो हम नॉर्मल डेफ फंक्शन का यूज़ करना बेटर समझते हैं, क्योंकि लैम्डा फंक्शन में इससे बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है और ये हम इससे हमारे काम में डिफ़िकल्टी आ सकती है। पर जब फंक्शन छोटा होता है और हम उसे एक ही लाइन में परफॉर्म कर सकते हैं,
तो हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। एनोनिमस फंक्शन होता है क्रिएटेड यूजिंग लैम्डा, लैम्डा यूज़ करके हम इसे क्रिएट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने माप फंक्शन के नेम के सामने लैम्डा लिखा था। वन लाइन फंक्शन, इसे वन लाइन फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि हम लैम्डा को वन लाइन में ही लिखते हैं। यूज़फुल विद मैप एंड फिल्टर्स, मैप और फिल्टर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। और एग्जांपल जैसे हमने अभी ये एग्जांपल ट्राई किया ही था। सो वेरिएबल स्कोप, वेरिएबल स्कोप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कोप क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो वेरिएबल को कहाँ हम एक्सेस कर सकते हैं उसे वेरिएबल स्कोप कहते हैं। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। दो टाइप्स के वेरिएबल यहाँ दिए गए हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। और हम स्कोप क्या होता है, मतलब स्कोप के बारे में मैंने अभी बता ही दिया है कि वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। आप समझते हैं लोकल वेरिएबल के बारे में। देखो हमने एक फंक्शन बनाया डेमो करके, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसने 10 प्रिंट कर दिया है। तो इसमें समझिए यहाँ x जो है सिर्फ एक फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है, फंक्शन के बाहर उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर बाहर लिखेंगे प्रिंट x, जैसे देखिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो है 10 की है, अगर यहाँ पे प्रिंट x लिखेंगे तो यहाँ देखना एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो x है ये हमने फंक्शन के अंदर बनाया तो ये बस उसी फंक्शन के अंदर काम करेगा। हम उस फंक्शन के बाहर इस x का कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें पाइथन एरर दे देता है। इसी को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जो हम किसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं, बाहर यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड आते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल किसमें होते हैं, जैसे 100 हमने असाइन किया, यहाँ पे फंक्शन बनाया डेफ डेमो प्रिंट एक्स, हम देखिए 100। क्यों, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जिसे हम फंक्शन के बाहर बनाया जाता है पर हम उसे फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी खास बात होती है। और फंक्शन के बाहर भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। याद रखना, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जिसे सिर्फ हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं, फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर बनाते हैं, फंक्शन के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं और बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो लोकल वेरिएबल जैसे क्लासरूम का वाइट बोर्ड समझिए, सिर्फ उस क्लासरूम का स्टूडेंट उसे देख सकता है, मतलब यूज़ कर सकता है। ग्लोबल वेरिएबल को स्कूल का नोटिस बोर्ड समझिए, पूरे स्कूल के स्टूडेंट उसे देख सकते हैं। इसी तरह लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर अवेलेबल होता है और ग्लोबल वेरिएबल को हम बाहर प्रोग्राम के तौर पर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसे पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। हमने कंट्री ली इंडिया, डेफ शो करके हमने एक फंक्शन बनाया, अंदर हम प्रिंट करवाएंगे कंट्री को, और यहाँ पे हम करेंगे शो फंक्शन को। तो यहाँ पे देखिए उसने इंडिया को प्रिंट कर दिया। ये जो कंट्री इंडिया है ये क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसका हमने इसके अंदर यूज़ किया है फंक्शन के अंदर। तो चलिए अब आप वीडियो पॉज करिए और इन सब फंक्शन की खुद से प्रैक्टिस करो, ताकि हमें इससे फंक्शन को समझने में आसानी हो और आगे चलकर भी हमें कोई दिक्कत ना आए। तो अब तक हमने फंक्शन के ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर लिए हैं। हमने अब तक क्या क्या सीखा है, हमने फंक्शन के बारे में सीखा है कि फंक्शन क्या होता है, फिर हमने डेफ कीवर्ड सीखा, डेफ कीवर्ड जो हम फंक्शन को बनाने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, उसके बिना हम फंक्शन नहीं बना सकते। फिर हमने पैरामीटर्स के बारे में भी सीखा है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे कोई फंक्शन है, फंक्शन को हम बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हम उसके अंदर जो वैल्यू लिखते हैं उन्हें पैरामीटर्स कहते हैं। ऐसे ही हमने सीखा था आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया, उसके अंदर जो पैरामीटर्स बनाया हम उनको कोई वैल्यू नहीं देते, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तब जो वैल्यू लिखते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जो हम पैरामीटर्स को वैल्यू देते हैं। तो फिर हमने पढ़ा था रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। जो रिटर्न रिटर्न और प्रिंट के अंदर डिफरेंस क्या था,
प्रिंट सिर्फ डिस्प्ले करता है, रिटर्न हमें वैल्यू को रिटर्न करके देता है। जैसे हमने कोई भी चीज़ प्रिंट की है तो प्रिंट सिर्फ उस जो हमें वैल्यू रिटर्न होके आई है उसे डिस्प्ले करने का काम करता है, और रिटर्न फंक्शन उस वैल्यू को रिटर्न करता है। ये दोनों डिफरेंस याद रखना। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? जैसे हमने पैरामीटर्स लिखे थे, पैरामीटर्स को ही हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं कि जैसे हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसे ही हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। फिर थे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमने जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू दिखते हैं, तो हम उसमें उसका ऑर्डर जो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई भी ऑर्डर मायने नहीं रखता है। हम किसी भी जो हम आर्ग्यूमेंट लिखेंगे उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इसे हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब आते हैं लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा ही था। लैम्डा फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन को और छोटा करता है, उसे वन लाइन फंक्शन भी कहते हैं। लैम्डा का काम क्या होता है? जो छोटे फंक्शन है उनको वन लाइन में प्रिंट कराना, जिसे हम वन लाइन में परफॉर्म कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन यूज़ करने से आसानी होती है, पर जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो वहाँ हम बड़ा फंक्शन जो होता है उसमें लैम्डा फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं और मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो वेरिएबल स्कोप क्या था? वेरिएबल स्कोप का मतलब था कि जैसे कि उसके अंदर वेरिएबल स्कोप वेरिएबल्स, हाँ, वेरिएबल स्कोप के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। जिसमें मैंने बताया था कि लोकल वेरिएबल का काम क्या होता है कि जैसे कोई हमने फंक्शन लिखा, जो हम फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, उसे हम फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। और फिर आता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या काम करता है कि जैसे फंक्शन के बाद हमने कोई फंक्शन वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है, तो हम उसे फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी को हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। तो ये था वेरिएबल्स को। अब इसके बाद बारी आती है कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में। जैसे हम देखते हैं बैंकिंग ऐप्स के बारे में। देखिए, बैंकिंग ऐप्स में हम क्या करते हैं? बैलेंस चेक करना, मनी ट्रांसफ़र करना, मिनी स्टेटमेंट्स दिखाना, ये सब अलग अलग फंक्शन जो है वहाँ पे यूज़ होते हैं, अलग अलग फंक्शन का ये सब काम होता है, तो यहीं पर हम फंक्शन का यूज़ भी करते हैं। अब बारी आती है कि जैसे कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर के अंदर हम क्या करते हैं? कैलकुलेटर के अंदर हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं तो उसमें हम अलग अलग ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करते हैं। हर ऑपरेशन का अपना एक अलग फंक्शन होता है, अपना एक काम होता है, उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे ई कॉमर्स ऐप्स भी होती हैं, उसमें क्या करते हैं? हम लॉगिन करते हैं, ऐड टू कार्ट का सिस्टम होता है, प्लेस होल्डर होते हैं, पेमेंट होती है, सब फंक्शन की हेल्प से बनता है। इसमें हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे गेम्स भी हो गए, तो गेम्स के अंदर भी प्लेयर मूवमेंट, उसके जंप करना, उसका अटैक करना, स्कोर अपडेट, स्कोपिंग करना, ये सब अलग अलग फंक्शन होते हैं। गेम के अंदर हम जो भी काम करते हैं वो अलग अलग फंक्शंस का काम होता है। सोशल मीडिया ऐप्स में भी यही होता है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उसके अंदर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मैसेज करना। हर लेक्चर के लिए एक अलग फंक्शन होता है, हर फीचर का अपना एक अलग काम होता है। इस वजह से हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को मैनेज करना ईजी हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पर फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये प्रैक्टिस प्रोग्राम है, ये हमने कर लिए थे। इसमें हमने ग्रीटिंग फंक्शन का प्रोग्राम जो है लिख लिया है, एडिशन वाला भी मैंने कर दिया था, फैक्टोरियल भी कर लिया है, इवन ऑड भी कर लिया है। तो लास्ट प्रैक्टिस प्रोग्राम बचा है लार्जेस्ट नंबर का, वो भी हम एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। जैसे हम इसमें एक डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे और लार्जेस्ट नाम का फंक्शन बनाएंगे, कॉमा भी।
तो फिर हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जैसे ए बी से बड़ा है तो रिटर्न करेगा ए, नहीं तो रिटर्न क्या करेगा बी। तो प्रिंट करवा रहे हैं हम लार्जेस्ट 15,20, इसमें से लार्जेस्ट कौन सा होगा 20। तो ये हमने एक लार्जेस्ट का नंबर का प्रोग्राम लिख लिया है। इसके अंदर क्या है कि हमने डेफ कीवर्ड लिया, उसके यूज़ से हमने एक लार्जेस्ट नाम का फंक्शन बनाया, उसमें ए और बी की वैल्यू असाइन की है। अगर ए बी से बड़ा होता है तो हमें रिटर्न ए वैल्यू प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो हमें रिटर्न बी करेगा। तो इसी तरह हमने लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बना लिया है। इस प्रोग्राम को हम बार बार कॉल कर सकते हैं, जैसे प्रिंट 30 फंक्शन का नाम लिखना मत भूलना। तो यहाँ पे देखिए ये है लार्जेस्ट फंक्शन जो हमने कर लिया था। अब चलते हैं वहाँ पे 15 कोडिंग क्वेश्चंस पे। इन कोडिंग क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने करवा दिए हैं, जैसे कैलकुलेटर, प्राइम नंबर का आप खुद ट्राई करना, पैरेललोग्राम, पावर, टेम्परेचर, एरिया मैंने करवा दिया था, रेडियस, मैक्सिमम, मिनिमम मतलब ग्रेटर्स वगैरह आप निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल करा दिया था, लेंथ फंक्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने लेक्चर में क्या क्या कर लिया है, फंक्शन कर लिया है, डेफ कीवर्ड्स, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, लैम्डा फंक्शंस, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। और उसके बाद हमने कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में भी जाना है, एक कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम भी किए हैं, और ये 15 कोडिंग क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको घर से कंप्लीट करने हैं। तो चलिए अब क्विज फंक्शन की बारी, क्विज की बारी। क्विज क्या होता है, ये कुछ क्विज है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कीवर्ड फॉर फंक्शंस, फंक्शन के लिए कोई कीवर्ड फंक्शन के लिए हम कौन सा कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमने आप अभी देखा था, हमने पहले ही डेफ कीवर्ड का यूज़ किया था। डेफ कीवर्ड जो है हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। पर्पस ऑफ रिटर्न, रिटर्न का पर्पस क्या है, फंक्शन से जो वैल्यू वापस भेजने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे फंक्शन बोलते हैं। रिटर्न मतलब रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न का क्या काम होता है, जो फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न करता है, प्रिंट क्या करता है, वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करता है, फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। वैल्यू को रिटर्न करना है, रिटर्न का पर्पस है। व्हाट इज़ अ पैरामीटर, पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करके हम फंक्शन बनाते हैं, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम उसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखते हैं उन्हें पैरामीटर्स बोलते हैं। पैरामीटर के याद रखना खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे हम आर्गुमेंट के थ्रू वैल्यू जो है फंक्शन को कॉल करते टाइम वैल्यू असाइन करते हैं, या फिर हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी उन्हें असाइन कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा फंक्शन को वन लाइन फंक्शन बोलते हैं। अगर हमें कोई भी टास्क वन लाइन में परफॉर्म करना हो तो हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। यह नॉर्मली एक ही लाइन में जो है फंक्शन को ख़त्म कर देता है, जिससे फंक्शन को यूज़ करने में बहुत आसानी होती है। तो ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और लोकल वेरिएबल, जिस लोकल वेरिएबल के बारे में बताया था कि अगर मैंने फंक्शन के अंदर उसे डिफाइन किया है तो हम बस उसे फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बाहर यूज़ करेंगे तो पाइथन हमें एरर दे देगा। सेम ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं और उसे हम फंक्शन के अंदर और बाहर दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। तो होमवर्क में आपको जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन है सबकी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, और कोडिंग क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं। कैलकुलेटर बनाना है फंक्शन का यूज़ करके, एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर बनाना है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब होगा। 6 चैप्टर का रिविज़न करना है और 7 लेक्चर के लिए रेडी रहना है।
तो अब आपने फंक्शन पढ़ लिया है, तो अब आप बड़े-बड़े प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना और अलग-अलग फंक्शन बना के उसके प्रैक्टिस करना, और जो मैंने 15 कोडिंग क्वेश्चन दिए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना। सो कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। आज के साथ हमने लेक्चर 6 जो फंक्शन का नाम है फंक्शन, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमने पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लिया है। इससे आप बड़े-बड़े प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम करते हैं, और फंक्शन पाइथन के लगभग हर एक प्रोग्राम में यूज़ होता है। इसका यूज़ हम हर एक जगह करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।